सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट। सो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का आज हम लोग सीखने वाले हैं एलिप्स। सो एलिप्स, हाउ टू ड्रॉ एन एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड। तो बेसिकली आर्क ऑफ सर्कल मेथड आज हम लोग अच्छे से समझेंगे और कैसे इसको ड्रॉ किया जाता है वो हम लोग सीखने वाले हैं ना। तो सब में पहले समझते हैं कि एलिप्स क्या होता है। एलिप्स में दो एक्सिस होते हैं, एक होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको हम लोग मेजर एक्सिस बोलते हैं, जो कि जिसका लेंथ ज्यादा होता है, और दूसरी वाली होती है माइनर एक्सिस जो कि जनरली वर्टिकल एक्सिस होती है, जिसका लेंथ मेजर एक्सिस से कम होता है। और जो मेजर एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस के ऊपर दो फोकस पॉइंट होते हैं जिसको हम लोग फोसाई बोलते हैं, है ना। तो ये सारा हम लोग ड्रॉ करते करते देखेंगे और सीखेंगे। ओके, तो सब में पहले बढ़ते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम देख लेते हैं और प्रॉब्लम ड्रॉ करते करते हम लोग ये सारी चीजें भी समझ लेते हैं कि क्या होता है और कैसा होता है। ओके, तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। कंस्ट्रक्ट एन एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड गिवन मेजर एक्सिस इक्वल टू 100 mm। देखो मेजर एक्सिस दिया है हम लोग को 100 mm। सो मेजर एक्सिस हम लोग को यहाँ पे दिया है 100 mm। मेजर एक्सिस का लेंथ दिया है 100 mm, है ना। और सेकंड दिया है हम लोग को माइनर एक्सिस 70 mm। सो माइनर एक्सिस का लेंथ दिया है, माइनर एक्सिस इज 70 mm। माइनर एक्सिस का लेंथ दिया है 70 mm। तो दोनों एक्सिस के लेंथ हम लोग को यहाँ पे दिए हुए हैं ना। और फोकस या फोसाई कहां पे वो हम लोग को नहीं पता है, बस इतना दिया है। और हम लोग को एलिप्स बनाना है बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड, है ना। तो सब में पहले क्या करेंगे हम लोग, सब में पहले हम लोग मेजर एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो मेजर एक्सिस जनरली हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, तो इसके लिए हम लोग हेल्प लेंगे हमारे प्रोटेक्टर का। हम लोग प्रोटेक्टर से भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर ड्राफ्टर का यूज करोगे तो बेटर रहेगा, जिससे हम लोग इजीली हॉरिजॉन्टल, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल या पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग अप्रोप्रिएट लाइन ड्रॉ कर देंगे। कितना लेंथ है हम लोग को नहीं पता, जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सारे लाइन मीडियम थिकनेस के रहेंगे, है ना। तो अब देखो एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। अब यहां पे मैं कोई एक पॉइंट पकड़ूंगा, ये सेंटर पॉइंट है। सपोज मान लो ये हमारा पॉइंट सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर पॉइंट से मैं बनाऊंगा माइनर एक्सिस, है ना। अब मेजर एक्सिस का लेंथ हम लोग को यहाँ पे दिया है 100 mm, है ना। तो अब 100 mm है तो मैं क्या करूंगा, इस सेंटर से 50 mm लेफ्ट में और 50 mm राइट में लूंगा मैं। ये रहेगी मेरी मेजर एक्सिस, है ना। तो यहां से मैं 50 mm लेफ्ट एंड 50 mm राइट में लूंगा, टोटल 100 mm। तो ये 100 mm की हमारी हो गई मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस को जनरली हम लोग नाम से डिनोट करते हैं ए बी। सो इसको नाम दे देंगे हम लोग मेजर एक्सिस को ए बी। और ये जो इसका सेंटर पॉइंट है इसको हम लोग जनरली नाम देते हैं ओ, तो इसको नाम दे देंगे ओ। अब हम लोग को बनाना है माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस एग्जैक्टली इसको परपेंडिकुलर रहेगी, मतलब इसको 90 डिग्री। इस लाइन को मुझे देखो यहाँ पे प्रोटेक्टर को मैं ऐसे सेट करूंगा ओ पॉइंट पे, और यहाँ पे 90 डिग्री पे मैं एक पॉइंट ले लूंगा और यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो कि रहेगी हमारी मेजर एक्सिस, है ना। अब ये वाली रहेगी हमारी मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का लेंथ कितना है हम लोग को पता है, दिया है प्रॉब्लम में। सब में पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर अब मेजर एक्सिस का लेंथ देखो 70 mm दिया है। सो अभी देखो 70 mm मतलब हम लोग क्या करेंगे, ओ पॉइंट से 35 ऊपर 35 नीचे लेंगे। वाई? बिकॉज मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं, इसके लिए ये एंगल 90 डिग्री रहेगा। और सेकंड क्या है, दोनों एक्सिस एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना मतलब क्या, बाइसेक्ट करना मतलब यहां से जो मेजर एक्सिस बनेगी, देखो माइनर एक्सिस ओ से ए का डिस्टेंस और ओ से बी का डिस्टेंस सेम है, मतलब ये दो एक्सिस एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं कट होने के बाद। तो उसी तरह से माइनर एक्सिस भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। तो टोटल माइनर एक्सिस का लेंथ है 70 mm। तो 70 mm है तो क्या होगा, 35 mm ऊपर रहेगा और 35 mm नीचे रहेगा। तो देखो यहाँ पे 35 mm ऊपर मैं एक पॉइंट ले लूंगा और 35 mm नीचे, मतलब इधर 70 आएगा, देखो ना। तो यहाँ पे देखो ओ से 35 नीचे, ओ से 35 ऊपर, ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे हम लोग को। ये रहेगा हमारा पॉइंट सी और ये रहेगा पॉइंट डी। तो सी डी इज आवर माइनर एक्सिस एंड ए बी इज आवर मेजर एक्सिस। तो इस तरह से हम लोगों ने मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों ड्रॉ कर लिए हैं। अब देखो, अब दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब आर्क ऑफ सर्कल मेथड से ड्रॉ करने के लिए हम लोग को एलिप्स, हम लोग को फोकसेस का पता होना जरूरी है। फोसाई, जिसको हम लोग फोसाई बोलते हैं, दो फोसाई होते हैं मेजर एक्सिस के ऊपर, दो फोसाई रहेंगे, एक फोसाई इधर रहेगा, एक फोसाई इधर रहेगा। तो अभी फोकसेस के पोजीशन हम लोग को पता करना है। तो फोकसेस के पोजीशन पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल ओ से ए, कितना देखो ओ से ए या ओ से बी इतना डिस्टेंस लेंगे। देखो कंपास में ओ से ए इतना डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे। कंपास में ओ से ए इतना डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे। ओ से ए लिया, ओ से ए लो या ओ से बी लो, दोनों डिस्टेंस सेम है। ओ से ए इतना डिस्टेंस लिया और हम लोगों ने रखा कंपास को पॉइंट सी पे, है ना। अब पॉइंट सी पे रख के मैं क्या करूंगा, इधर इसको कट करूंगा, है ना, ओ ए को कट करूंगा। और सेम वे मैं क्या करूंगा, इधर ओ बी को भी कट करूंगा।
दोनों को कट करूंगा, OB को भी कट किया और OA को भी कट किया, तो मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट मिल चुके हैं। और यही 2 पॉइंट नथिंग बट दीज आर दी फोसाइज, है ना। ये वाला रहेगा हमारा फोकस F1, इसको नाम दे देंगे हम लोग F1, और ये रहेगा हमारा फोकस F2, इसको नाम दे देंगे हम लोग F2। सो दोनों फोकसेस हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं, फोकस F1 एंड फोकस F2 मिल चुका है। अब हम लोग रेडी हैं आर्क ऑफ सर्कल मेथड से इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए। तो देखो प्रोसीजर क्या होता है, सिंपल, कुछ भी नहीं होता है। हम लोग क्या करेंगे, O से F1, देखो ध्यान से देखना, O से F1 ये जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना है, देखो कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे, मे बी 3 पार्ट, 4 पार्ट या 5 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करने वाले हैं ना। और ये जो पार्ट्स रहेंगे वो पार्ट्स इक्वल नहीं रहने वाले, है ना। अनइक्वल पार्ट्स में भी आप इसको डिवाइड कर सकते हो, जैसे कि रैंडमली, देखो मैं गिन के नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, और यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, रैंडमली दिया। देखो अब ये सारे पार्ट इक्वल है क्या, नहीं है। अनइक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इक्वल पार्ट में करोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इक्वल पार्ट में करोगे तो क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए रैंडमली F1 से O तक का ये जो डिस्टेंस है, इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, है ना। अब यहाँ पे मैं इनको नाम दे दूंगा, ये इसको नाम देगा पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, है ना। सो 1 2 3 4 इसको मैंने नाम दे दिया। देखो मैंने क्या किया, F1 से O को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया। पार्ट्स इक्वल नहीं है, मैंने स्केल से गिन के डिवाइड नहीं किया, डायरेक्टली ऐसे रैंडम 1 2 3 4 ऐसे पॉइंट ले लिया और उसको नाम दे दिया। ओके, कुछ पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया। अब क्या करना है, देखो अब हमारा सारा काम है इस कंपास का। तो कंपास से हम लोग को कुछ डिस्टेंसेस लेने हैं, आर्क्स ड्रॉ करने हैं, और हम लोग को पॉइंट्स मिल जाएंगे। बस उन पॉइंट्स को मैच करना है और हमारा एलिप्स बन जाएगा। सो देखो अब ध्यान से देखो क्या करना है। सब में फर्स्ट क्या करूंगा मैं, सब में फर्स्ट डिस्टेंस लूंगा मैं A to 1, है ना। कितना डिस्टेंस लूंगा, A to 1 डिस्टेंस लूंगा कंपास में। देखो ये डिस्टेंस लूंगा मैं यहां से A से 1 तक, इतना डिस्टेंस लूंगा A से 1। अभी देखो मैंने कंपास में A से 1 डिस्टेंस लिया है, A से 1 डिस्टेंस लूंगा और कंपास को कहां पे रखूंगा, F1 पे रखूंगा, फोकस पे F1 पे, F1 पे रखूंगा। और मैं यहाँ पे ऊपर एक चॉप ड्रॉ करूंगा, फेंट चॉप ड्रॉ करना है, ज्यादा लंबा नहीं, है ना। फेंट चॉप ड्रॉ करूंगा और नीचे भी एक चॉप ड्रॉ करूंगा, इधर भी, है ना। इधर एक चॉप ड्रॉ करूंगा और ऊपर एक चॉप ड्रॉ किया मैंने, ऊपर एक चॉप ड्रॉ किया, नीचे एक चॉप ड्रॉ किया, कहां पे, F1 पे रख के। फिर सेम डिस्टेंस रखूंगा मैं, डिस्टेंस को चेंज नहीं करूंगा, और मैं आ जाऊंगा F2 पे, है ना। अब F2 पे कंपास रखने के बाद वापस से मैं चॉप ड्रॉ करूंगा, इधर नीचे एक और एक चॉप ड्रॉ करूंगा, ऊपर और नीचे दोनों साइड चॉप ड्रॉ करूंगा। देखो क्या किया मैंने, A से 1 इतना डिस्टेंस लिया, A से पॉइंट नंबर 1 इतना डिस्टेंस लिया, F1 पे रखा, ऊपर एक चॉप नीचे एक चॉप, और F2 पे रखा, ऊपर एक चॉप और नीचे एक चॉप, ऐसे 2 चॉप ड्रॉ किया। ओके, क्लियर है यहां तक। अब देखो अब क्या करना है, अब वापस से हम लोग को जाना है पॉइंट B से 1, कितना डिस्टेंस लेना है, B to 1 डिस्टेंस लेना है, B to 1 पहला लिया, A to 1, F1 पे रखा, ऊपर चॉप नीचे चॉप, F2 पे रखा, ऊपर चॉप नीचे चॉप। अब B to 1 इतना डिस्टेंस लेना है कंपास में। देखो कितना डिस्टेंस लेना है, B से 1 तक इतना डिस्टेंस लेना है। देखो अभी इस कंपास में हम लोग डिस्टेंस ले लेंगे B से 1 तक। तो देखो B to 1 इतना डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है, B to 1 डिस्टेंस लिया। ओके, दिख रहा है, B to 1 डिस्टेंस ले लिया हम लोगों ने। अब वापस क्या करना है, अब वापस वही प्रोसीजर, सब में पहले रखना है F1 पे। अब F1 पे रखने के बाद जो F2 से ये चॉप बनाया हम लोगों ने, ये 2 इनको इंटरसेक्ट करना है। देखो यहाँ पे इसको ये इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट करेगा, है ना। ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों को इंटरसेक्ट हो गए, है ना। सेम वे डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, B to 1 यही डिस्टेंस है। अब रखना है F2 पे, फोकस 2 पे, है ना। अब फोकस 2 पे रखना है और इधर इन चॉप को इंटरसेक्ट करना है जो F1 से बनाए थे हम लोग, है ना। और ये वाला चॉप, ये दोनों चॉप को इंटरसेक्ट करना है ना। ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। देखो 1 2 3 4 कितने पॉइंट मिल गए, 4 पॉइंट हम लोग को मिल चुके हैं। ओके, क्या लिया, A to 1 डिस्टेंस लिया, F1 से चॉप मारा, F2 से चॉप मारा। फिर B to 1 डिस्टेंस लिया, F1 से उस चॉप को इंटरसेक्ट किया और F2 से भी उन चॉप्स को इंटरसेक्ट कर दिया, 4 पॉइंट मिल चुके हैं। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग करेंगे A to 2। देखो पॉइंट नंबर 2, A to 2 इतना डिस्टेंस लेना है, कितना लेना है, A से 2 तक इतना डिस्टेंस लेना है। देखो कंपास में हम लोग A से 2 तक इतना डिस्टेंस लेंगे, A से 2 इतना डिस्टेंस ले लिया हम लोगों ने, है ना। अब वापस सेम प्रोसीजर, कहां पे रखेंगे, F1 पे रखेंगे, है ना। सब में पहले रखेंगे हम लोग F1 पे, F1 पे रख के इधर चॉप ड्रॉ करेंगे, है ना। और सेम वे इधर भी चॉप ड्रॉ करेंगे, है ना। चॉप थोड़ा लॉन्ग लेंथ का रहेगा, फेंट रहेगा, बाद में हम लोग को
मिटाने में आसानी हो, है ना। इधर चॉप ड्रॉ किया, ऊपर भी चॉप ड्रॉ किया, दोनों साइड चॉप ड्रॉ किया। ओके, दोनों साइड चॉप ड्रॉ कर दिया। अभी सेम वे क्या करूंगा, F2 पे रखूंगा, A2 2 डिस्टेंस है, F2 पे रखा, इधर भी चॉप ड्रॉ किया और इधर भी चॉप ड्रॉ किया, है ना। दोनों साइड चॉप ड्रॉ किया मैंने, राइट। अब क्या करेंगे, अब सेम हम लोग क्या करेंगे, अब लेंगे डिस्टेंस, कौन सा लेंगे, B to 2। अब तक तो आपको समझ में आ गया रहेगा, B to 2। अब डिस्टेंस लेंगे B to 2। अब रखेंगे कंपास यहाँ पे B पे, और B से हम लोग को डिस्टेंस लेना है B to 2। अब ये वाला डिस्टेंस हमारा मिल जाएगा B to 2। अब डिस्टेंस लेना है B to 2। कंपास में देखो B to 2 इतना डिस्टेंस मैंने ले लिया, B से 2 लिया है। अब क्या करना है, अब वापस F1 पे रखना है, और ये नया वाला जो चॉप है इसको इंटरसेक्ट करो, ये वाले चॉप को इंटरसेक्ट किया, और सेम वे यहाँ पे इस वाले चॉप को भी इंटरसेक्ट करना है, ये वाले चॉप को भी इंटरसेक्ट किया, राइट। अब सेम वे डिस्टेंस चेंज नहीं करना है, F2 पे जाना है, F2 से इस वाले चॉप को इंटरसेक्ट करो और इस वाले चॉप को भी इंटरसेक्ट करो, ये दोनों चॉप्स को इंटरसेक्ट कर देना। ओके, ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, है ना। तो नए 2 पॉइंट मिल गए हम लोग को, ये वाला पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, है ना। ये सारे पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। A2 2 हो गया, A2 1 हो गया, A2 2 हो गया। अब क्या करेंगे, A2 3। अब डिस्टेंस हम लोग लेंगे कंपास में A2 3, इतना डिस्टेंस लेंगे, A से 3 तक का डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। A से 3 डिस्टेंस लेंगे, सो यहाँ पे वापस कंपास रखो, A पे पॉइंटर रख दो A पे, और A से 3 इतना डिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे ले लेना है। A से 3 डिस्टेंस लिया, वापस वही प्रोसीजर, F1 पे रखा है, इधर चॉप ड्रॉ करेंगे, वापस से नीचे भी चॉप ड्रॉ करेंगे। ओके, सेम वे F2 पे रखना है, F2 पे रख के वापस ऊपर चॉप ड्रॉ करेंगे, और इधर भी इस साइड में भी चॉप ड्रॉ करेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, अब लेंगे डिस्टेंस B to 3, है ना। एक लिया F21, ये वाला B to 2 और ये B to 3, है ना। तो अब लेंगे डिस्टेंस B to 3। अब डिस्टेंस लेना है हम लोग को B से 3 तक का डिस्टेंस लेना है, B to 3। देखो वापस से हम लोगों ने डिस्टेंस ले लिया है, यहाँ पे B to 3 डिस्टेंस लिया है। अब क्या करना है, वापस F1 पे रखना है, कंपास को रखो F1 पे, इसको कट कर दो और इधर इसको कट कर दो। वापस कंपास को रखना है F2 पे, F2 पे रख के इसको कट कर दो और इधर इसको भी कट कर दो। ये 2 नए पॉइंट मिल गए। अब क्या करना है, अब आपको पता है ऑलरेडी क्या करना है हम लोग को, है ना। अब कौन सा लेंगे, अब लेंगे डिस्टेंस A2 4, A2 4 लेंगे। सो A से 4 तक का डिस्टेंस हम लोग को यहाँ पे लेना है। देखो कंपास का पॉइंटर रखो A पे और डिस्टेंस ले लो 4 तक, A2 4 डिस्टेंस लिया। अब वापस F1 पे रखना है, F1 पे रख के इधर चॉप ड्रॉ करेंगे, है ना। और सेम वे F1 पे ही रख के इधर भी चॉप ड्रॉ करेंगे हम लोग। अब F2 की बारी, सो F2 पे रखना है, F2 पे रखना है कंपास का कॉर्नर और इधर भी दोनों चॉप्स ड्रॉ करना है दोनों साइड में। ओके, अब क्या करेंगे, अब B से 4 ये डिस्टेंस लेना है, कितना है B to 4। अब डिस्टेंस लेना है B to 4। सो अब कंपास में डिस्टेंस ले लेंगे हम लोग B से 4 इतना, तो B to 4 इतना डिस्टेंस हम लोग ले लेंगे, यहां तक लिया B to 4। ओके, अब रखना है F1 पे, F1 पे रखना है, इसको बाइसेक्ट करना, जो भी चॉप हम लोगों ने ड्रॉ किया था उसको इंटरसेक्ट करने वाला चॉप ड्रॉ करो, है ना। और यहाँ पे अगेन B पे F2 पे रखना है और F2 पे रख के जो नया चॉप ड्रॉ किया हम लोगों ने उसको इंटरसेक्ट करना है। देखो नए चॉप्स को इंटरसेक्ट किया हम लोग ने। ओके, सो इस तरह से देखो 1 2 3 4। अब यहाँ पे भी A21 B21 A22 B22 A23 B23 और A24 B24 सारे पॉइंट्स हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं, है ना। सो अभी देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे आएगा। तो बाकी के जो सारे पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग को अभी जोड़ना है, सारे पॉइंट्स को हम लोग को जोड़ना है। और ऑलरेडी मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि जो 4 पॉइंट अपने पास ऑलरेडी होते हैं इलिप्स के 4 पॉइंट्स हमारे पास ऑलरेडी होते हैं। कौन से 4 पॉइंट्स होते हैं वो, पॉइंट नंबर B, पॉइंट नंबर A, पॉइंट C और पॉइंट D। पॉइंट ABCD ये जो 4 पॉइंट है ये ऑलरेडी इलिप्स के पॉइंट है, इसके इलिप्स इनके थ्रू ही जाने वाला है। ये 4 पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास होते हैं, बाकी के ये पॉइंट्स तो हम लोग को एक्स्ट्रा के मिले हैं, है ना।
सो अब ये सारे पॉइंट्स को स्मूथली ज्वाइंट करने वाला कर्व हम लोग को यहाँ पे ड्रॉ करना है बाय यूजिंग फ्रेंच कर्व। तो देखो फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल कैसे करें, बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है, इसलिए देख लीजिए स्क्रीन पे सारे कॉर्नर्स का हम लोग को यूज करना है और एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करना है। मिनिमम 3 पॉइंट्स एक स्ट्रोक में आने चाहिए। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 मेरे पास 4 पॉइंट यहाँ पे आ रहे हैं, 4 पॉइंट जुड़ रहे, तो ये चारों पॉइंट्स को मैं यहाँ पे जोड़ लूंगा। उसके बाद देखो अब यहाँ पे ये बी और ये तीनों पॉइंट्स को मुझे एक साथ जोड़ना है। देखो सो मैं क्या करूंगा, मैं मेरे फ्रेंच कर्व को यूज करूंगा, फ्रेंच कर्व को एडजस्ट करूंगा सब में। पहले देखो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ फ्रेंच कर्व को, हाँ अभी दिख रहा है मुझे, अभी लग रहा है कि हाँ तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लूंगा, है ना। ओके, कर्व स्मूथ होना चाहिए, थोड़ा सा पॉइंट बाहर या अंदर गया तो चलेगा, लेकिन वेवी कर्व नहीं दिखना चाहिए, ऐसे ऐसे वेवी कर्व नहीं दिखना चाहिए, एक स्ट्रोक एक सिंगल लाइन वाला कर्व दिखना चाहिए, है ना। तो अभी देखो अभी यहाँ पे भी इस लाइंस को भी हम लोग यहाँ पे जोड़ लेंगे, इस पॉइंट्स को भी जोड़ लेंगे। देखो इधर से ये वाले पॉइंट्स, ओके अभी इन 3 पॉइंट्स को भी जोड़ लेंगे, 1 2 3। देखो ये 3 पॉइंट्स एक स्ट्रोक में आ रहे हैं क्या, देखो इसको एडजस्ट करो थोड़ा सा, है ना। देखो अभी यहाँ पे मिल रहे हैं, तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ से कर्व को ज्वाइंट कर लूँगा। ओके अब देखो हाफ कर्व हमारा बन चुका है इधर का, और ये जो कर्व की लाइन मैंने बनाया सिर्फ इतनी ही लाइन डार्क लाइन रहेगी, बाकी सारा आप जो ड्रॉ करने वाले हो वो फेंट रहेगा। चॉप्स बहुत फेंट होने चाहिए, और बाकी की जो लाइंस है, जो एक्सिस है, वो मीडियम थिकनेस की होनी चाहिए, है ना। तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये 3 पॉइंट्स को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे 1 स्ट्रोक में। देखो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये 3 पॉइंट्स को लेने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी देखो अभी ये 3 पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये 3 पॉइंट्स मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। ओके अभी बाकी के ये 3 पॉइंट्स को मैं एडजस्ट करूँगा, ये 3 पॉइंट्स बी, ये और ये 3 पॉइंट्स आने चाहिए एक ही स्ट्रोक में। तो उसी तरह से मैं फ्रेंच कर्व को एडजस्ट करूँगा। देखो अभी ये मिल रहा है, so I'll draw it। ओके अभी वापस से इधर का पोर्शन, ये पोर्शन भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इन दिस वे हमारा एलिप्स कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो अभी ये वाला डॉट्स को ज्वाइंट करना है प्रॉपरली। देखो ओके, और लास्ट पोर्शन एंड देन आवर एलिप्स विल बी कंप्लीट। देखो यहाँ पे भी हम लोग को इस तरह से फ्रेंच कर्व को एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि वो तीनों पॉइंट्स एक साथ आए, मैक्सिमम क्लोज आने चाहिए पॉइंट्स, है ना। देखो यहाँ पे अभी ये प्रॉपरली आ रहे हैं, तीनों पॉइंट्स ज्वाइंट हो रहे, तो हम लोग यहाँ पे इसको ज्वाइंट कर लेंगे। ओके यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ, एक पॉइंट बाहर जा रहा है। ओके कर्व स्मूथ होना चाहिए। ओके सो देखो इस तरह से हमारा एलिप्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्या क्या किया हम लोगों ने, शॉर्टकट में फास्टली रिवाइज कर लेता हूँ। देखो हम लोगों ने मेजर एक्सिस बनाई, फिर माइनर एक्सिस बनाई, दोनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर और बाइसेक्ट थे, इसलिए ओ पॉइंट से सेंटर से हाफ इधर है, ओ से यहाँ पे देखो टोटल हमारा 100 था, तो ओ से ए 50, ओ से बी 50, ओ से सी 35 क्योंकि 70 है, सी डी 70 है, तो ओ से सी 35 और ओ से डी 35, और ये 90 डिग्री पे था। फिर हम लोगों ने क्या किया, फिर हम लोगों ने लिया ओ से ए, इतना डिस्टेंस लिया, ओ से ए लेके सी पॉइंट से इधर चॉप ड्रॉ कर दिया और इधर भी चॉप ड्रॉ कर दिया, है ना। ओ से ए इतना डिस्टेंस लिया और सी पॉइंट से इस ओ ए को कट किया और ओ बी को कट किया, 2 फोकसेस मिले F1 F2। फिर F1 से O इस डिस्टेंस को हम लोगों ने रैंडम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में, कुछ पार्ट में 3 4 5 कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रैंडम लिया 1 2 3 4 4 डॉट्स मिल गए मुझे, 4 डॉट्स को 1 2 3 4 4 नाम मैंने दे दिया, है ना। सो अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, ये पार्ट इक्वल नहीं है, डायरेक्टली लेना है ना। अब उसके बाद देखो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सब में पहले कंपास में डिस्टेंस लिया A21 लेके F1 पे रखा। देखो फोकस पे ही रखना है, पॉइंटर आपको फोकस F1 और F2 पे ही रखना है, A या B पे पॉइंटर नहीं रखना है, ये पक्का याद रखना। F1 पे रखा, इधर चॉप किया, इधर चॉप किया, फिर F2 पे रखा, इधर चॉप किया, इधर चॉप किया।
A21 डिस्टेंस लेके। फिर क्या किया, B21 इतना डिस्टेंस लिया कंपास में, B21 लेके फिर F1 पे रखा, ये वाले चॉप को इंटरसेक्ट किया, इस वाले चॉप को इंटरसेक्ट किया, फिर F2 पे रखा, इस वाले और इस वाले चॉप को इंटरसेक्ट किया। फिर सेम वे क्या किया, A22 इतना डिस्टेंस लिया, F1 पे रखा, इधर दो चॉप किया, फिर F2 पे रखा, इधर दो चॉप ड्रॉ किया। उसके बाद B22 इतना डिस्टेंस लिया, F1 पे रख के उन चॉप्स को इंटरसेक्ट किया और F2 पे रख के भी इन वाले चॉप्स को इंटरसेक्ट करा। इसी तरह से A23 और A24 डिस्टेंसेस लिया हम लोगों ने, और B23 और B24 लिया, और सारे पॉइंट्स हम लोग को मिल गए। उसके बाद फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, कर्व को ड्रॉ किया। ओके, सो आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।